जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो भगवत दर्शन की दिव्य अनुभूतियों एवं भगवत प्राप्ति के उपायों की प्रत्यक्ष अनुभूतियों का अत्यंत दुर्लभ संकलन है। यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक संत प्रवर श्री जयदयाल जी गोयंद का एवं रस सिद्ध संत भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं विशिष्ट स्नेही जनों का अत्यंत गोपनीय वार्तालाप है, जो कि इन भगवत प्राप्त संतों के जीवन काल में प्रकाशित नहीं किया गया था। 16 सितंबर सन 1927। सेठ जी ने भाई जी से पूछा, तुम्हें जो विष्णु भगवान का ध्यान होता है उसके विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? वह ध्यान है या उसे साक्षात्कार मानते हो? भाई जी बोले, बातचीत व स्पर्श होने के सिवाय साक्षात होने जैसा ही लगता है। सेठ जी ने पुनः प्रश्न किया, तुम साक्षात समझते हो तो चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं करते? यह तो तुम्हारी दृढ़ भावना ही हो सकती है। भाई जी बोले, मुझे भी दृढ़ भावना ही लगती है। जब तक मैं ध्यान करता हूँ तब तक मूर्ति दिखती है तथा चलते हुए भी दिखती है, बैठे हुए भी दिखती है और आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं। सेठ जी बोले, इसे तो ध्यान की प्रगाढ़ स्थिति समझनी चाहिए। 20 सितंबर सन 1927। भाई जी ने सेठ जी से प्रश्न किया, इस बार जसीडीह में सबके सामने इस प्रकार का अपूर्व प्रभाव दिखाया गया। जो कार्य एकांत में होता है वह इतने लोगों के समक्ष क्यों हुआ? इसका क्या हेतु है? सेठ जी बोले, इससे जगत को लाभ ही होगा। यह काम समझकर ही हुआ है, परंतु ऐसी घटना जीवन काल में प्रकाश में ना आवे तो अच्छा है। भाई जी बोले, इससे मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं हुआ। मैं तो पूछता हूँ कि इतना प्रत्यक्ष प्रभाव सब लोगों के सामने होने में क्या हेतु है? सेठ जी बोले, मेरा शरीर शांत हो जाए तो उसके बाद भी सत्संग का प्रभाव खूब फैले, जिसके द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार की अधिक संभावना होती है, उसी को भगवान इस प्रकार दर्शन देते हैं। दर्शन तो औरों को भी देते हैं, परंतु यूँ सबके सामने नहीं देते। जैसे श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता जी की खोज में भेजते समय केवल श्री हनुमान जी को ही अंगूठी दी। वे जानते थे कि इसी के द्वारा काम होने वाला है। साधारण लोगों ने समझा कि हनुमान में बल, योग्यता आदि गुण अधिक हैं, इसलिए भगवान ने अंगूठी दी है, परंतु यह समझकर नहीं दी। भगवान जानते थे कि इसी के द्वारा काम होगा, नहीं तो सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत आदि को 5-7 अंगूठियां दे देते। इसी प्रकार परमात्मा जिसके द्वारा विशेष काम होने वाला समझते हैं, उसी को अपने हाव भाव दिखाकर प्रभावित करते हैं। जुलाई सन 1930। भाई जी ने सेठ जी से प्रश्न किया, सबको शीघ्र लाभ हो वैसा साधन कैसे हो? सेठ जी बोले, जिस समय श्री भगवान का स्मरण हो उसी समय से श्री भगवान को निरंतर स्मरण करें। भूल जाने पर पुनः उन्हें न भूलने की चेष्टा नित्य निरंतर करने से बहुत लाभ है। इसी जन्म में उद्धार होना तो साधारण बात है, विशेष रूप से स्मरण की चेष्टा करने वाले को बहुत शीघ्र भगवत दर्शन हो सकता है। जनवरी सन 1934। गोपाल जी ब्रह्मचारी ने सेठ जी से प्रश्न किया, आप कृपा कर ऐसी दृष्टि दीजिए जिससे हम श्री भगवान को पहचान सकें। सेठ जी बोले, श्री भगवान ने हमें अभी तक ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की है। यदि ऐसी शक्ति हमें दें भी तो लोग हमें बहुत तंग करने लगेंगे, जिससे मेरा झंझट बढ़ जाएगा और ऐसे झंझट से मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए श्री भगवान देखते हैं कि यह तो झंझट से डरता है, तब इसे ऐसी शक्ति क्यों दें? हाँ, यदि आप सब लोग मिलकर श्री भगवान से मुझको ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें तो फिर मैं कंजूसी नहीं करूँगा। गोपाल जी गोयंदका जी के चरणों के समीप गिरकर रोते हुए बोले, आप हमें भुलावे में मत डालिए। यद्यपि हम अपात्र हैं, अलायक हैं, पर आप ही हमें योग्य बनाकर श्री भगवान के दर्शन कराइए। अब भाई जी मुस्कुराते हुए बोले, स्वामी जी बड़े सरल हैं। जो काम इन्हें सौंपा जाता है उसे अपनी योग्यता अनुसार कर देते हैं, इनकार नहीं करते, और यह तो आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें दर्शनों के योग्य बनाकर भगवान के दर्शन कराइए। इसलिए इनकी प्रार्थना उचित ही है। अब सेठ जी बोले, बात तो ठीक है, दर्शनों के लिए उपाय तो मैं बतला सकता हूँ, किंतु दर्शन कराना तो मेरे वश की बात नहीं है। आप लोगों का मार्ग तो ठीक है, परंतु रास्ता चलने की गति शिथिल है, उसे तेज करना चाहिए।
हम लोग यदि चाहें तो 3 वर्षों में मार्ग समाप्त कर सकते हैं। यह अवधि तो बहुत है। यदि विशेष चेष्टा की जाए तो 3 महीनों में ही मार्ग समाप्त हो सकता है, अर्थात भगवत दर्शन हो सकता है। बहुत तीव्र साधन किया जाए तो 3 दिनों में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। भाई जी ने कहा, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि व्याकुलता वास्तविक होने से श्री भगवान उसी समय प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। अतः 3 दिनों की भी प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिए? साधकों को तो एक एक क्षण एक युग के समान प्रतीत होना चाहिए। सेठ जी ने कहा, यदि ऐसी अवस्था हो जाए तब तो सबके लिए 3 मिनट की भी देर नहीं हो सकती। जैसे अथाह जल में डूबते हुए व्यक्ति को 3 मिनट भी असह्य होते हैं। भाई जी बोले, भगवान की तो यह स्पष्ट प्रतिज्ञा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवाम न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम। गीता जी के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। सेठ जी ने कहा, परंतु जो स्वयं जानबूझकर डूब रहे हैं उनकी भगवान रक्षा नहीं करते। जो निकलना चाहते हैं उन्हें ही भगवान निकालते हैं। श्री गोपाल जी महाराज जानबूझकर डूबने वालों में तो नहीं हैं, परंतु तेज चलने वालों में भी नहीं हैं। इसलिए इन्हें व्याकुलता बढ़ाने की चाल को तेज करना चाहिए। गोपाल जी ने पूछा, व्याकुलता कैसे बढ़ सकती है? हम तो कुछ जानते नहीं, इसलिए मुझ पर तो आपको तथा श्री भगवान को ही दया करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, प्रभु के प्रभाव को एवं समय की अमोलकता को जानने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, जैसे कोई नदी तैर रहा है और 5 मिनट के भीतर ही भयंकर बाढ़ आने वाली है, तो उस तैरने वाले को शीघ्र ही नदी के किनारे आकर नदी से बाहर निकल जाना चाहिए। इसी प्रकार हम लोगों को संसार समुद्र से पार जाने के लिए अपने जीवन के अमूल्य समय को केवल भगवत प्राप्ति के कार्य, भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए। भगवान का प्रभाव जान लेने पर तो हम अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और प्रभु के वियोग को एक क्षण भर भी सहन नहीं कर सकेंगे। गोपाल जी ने पुनः प्रश्न किया, व्याकुल कैसे होंगे? सेठ जी उत्तर देते हैं, जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है। मछली जल के प्रभाव को जानती है, इसलिए जाल में पकड़े जाने पर भी उसमें से निकलकर जल में कूद पड़ती है। सो जल तो जड़ है, इसलिए केवल मछली को ही कूदना पड़ता है, किंतु हमारे प्रभु तो चैतन्य हैं। इसलिए यदि हम मछली की भांति व्याकुल हो जाएं, तो फिर हमारे लिए विलंब होने की स्थिति नहीं है। प्रभु तो अमृतमय हैं। उस अमृत के लिए हमें वैसे ही व्याकुल होना चाहिए जैसे गोपिकाएं, रुक्मिणी, द्रौपदी, गजराज। बहुत छोटा मात्र परायण शिशु एवं छोटा बछड़ा जैसे अपनी माता के लिए व्याकुल होता है और उसकी पुकार सुनते ही माता तथा गौ तुरंत उसके समीप आ जाती है, वैसी ही हमारी सच्ची व्याकुलता की पुकार होने से हमें प्रभु का यही उत्तर मिलेगा कि मैं आ रहा हूँ, अधीर मत हो। किंतु अभी तक हम लोग ऐसे दयालु प्रभु का प्रभाव ही नहीं जानते। यदि उनका प्रभाव यत्किंचित भी समझ में आ जाए तो उनके बिना रहा ही नहीं जाएगा। जैसे कंगले को कोई पारस बता दे, प्यासे को कोई नदी बता दे, तब क्या वे उसके लिए दौड़े बिना रह सकते हैं? इससे भी बढ़कर पानी को जमीन खोदकर वहीं पर कोई निकाल दे तो क्या प्यासा मनुष्य पानी बिना पिए रह सकता है? तथा पारस से लोहा स्पर्श कराकर स्वर्ण बना दे तो क्या वह उसे लिए बिना रह सकता है? इसी प्रकार जो मर्मी सज्जन हैं वे सब कुछ जानते हैं। महापुरुष परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को जानते हैं। जिसको प्रभु प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है उनके पास प्रभु उन महापुरुषों को भेज देते हैं। कमी केवल श्रद्धा की है। भगवान तो इसी स्थान पर उपस्थित हैं, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे बालू को कोई स्वर्ण बतला दे और उसमें विश्वास हो जाए तो फिर लोग दुख क्यों पावें? गोपाल जी ने पूछा, बालू में से स्वर्ण कैसे निकाला जाए? भाई जी बोले, श्रद्धा होने के पश्चात बालू दिखती ही नहीं, उसे तो स्वर्ण ही दिखता है। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक साधक के द्वारा भाई जी से किए हुए प्रश्नों जैसे भगवत दर्शन के सरल उपाय क्या हैं, सत्संग कैसे मिले, सिद्ध संतों की क्या पहचान है,
इस अंतरंग वार्तालाप पर प्रकाश डालेंगे। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए निवेदन है कि भगवत प्राप्त संत सेठ जी एवं भाई जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।